कचहरी प्रांगण में एडवोकेट बीएल भास्कर साहब झांसी के अंदर एक बेहतरीन कार्यक्रम करावे जा रहे हैं। 6 व 7 तारीख को संत समागम व सम्मान समारोह, संविधान, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार सम्मान समारोह, ऐसे अनेक कार्यक्रम है जिनका सम्मान समारोह होवे जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है जाके अंदर दूर दराज से धर्माचार्य गुरु लोग आ रहे हैं। झांसी के दिग्गज से दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। जाने भास्कर जी से कि आखिरकार का तैयारियां चल रही। 6 व 7 तारीख को समागम होवे जा रहा हो दीनदयाल सभागार में। वकील साहब का तैयारियां हैं, का उद्देश्य है आपको जो कार्यक्रम इतना बड़ा और धर्माचार्य एक से एक आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि तैयारियां तो पिछले हम 2 माह से कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, और तैयारियों के क्रम में हमने 25 देश की यूनिवर्सिटियों के कुलपति महोदयों को पत्र भेजा है। इसके अलावा देश के महान संतों के पास और जगत गुरु शंकराचार्य महोदय पूजनीय, उनके पास भी हम लोगों ने पत्र भेजे हैं। और इसके साथ ही देश के और प्रदेश के जो राजनेता हैं उनके पास भी हम लोगों ने पत्र भेजे हैं, जिनमें से हमारे पास अभी जो स्वीकृति आ चुकी है, तो जो महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार से अनंत विभूषित श्री यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का 2 दिन का कार्यक्रम मिल चुका है। इसी क्रम में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जो 11 देशों में संस्कृत शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वेदों के महान विद्वान हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी 2 दिन का कार्यक्रम मिल चुका है और वो 2 दिन के लिए पधारेंगे झांसी में। इसके साथ ही देश के महान नाड़ी वैद्य जिन्होंने देश में भ्रमण किया, 56 बार भ्रमण कर चुके हैं और देश के लोगों को आयुर्वेदिक के माध्यम से उसका लाभ दिलाया है, स्वामी सांख्यान जी महाराज जी, जिनकी उम्र 81 यानी 81 वर्ष के हो चुके हैं। इसके बाद भी आज वे देश सेवा में लगे हुए हैं, उनकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। और अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महाराज बाबा राजूदास महाराज की भी स्वीकृति है। बालकनाथ जी जो राजस्थान से हैं उनकी स्वीकृति थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने ये अवगत कराया है कि 6 और 7 तारीख को राजस्थान में हमारा सत्र चल रहा है, क्योंकि वो पहले सांसद रहे, वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उनकी संभावना हमें कम लग रही है। तो इस प्रकार से अन्य संतों में जो अन्य मठों से हैं वो पधार रहे हैं। इसी क्रम में झांसी से लेकर जो अपने देश में और प्रदेश में राजनीति में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे हमारे बुंदेलखंड की ही जो वरिष्ठ समाज सेवी कहें, उन्हें शिक्षाविद कहें, राज्य मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी, और भोपाल से जो मध्य प्रदेश शासन में सचिव रहे हैं IAS शिवाजी सिंह यादव, उनकी स्वीकृति आ चुकी है। हमारी बहन संगीता तलवार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हैं, जो जूरी मेंबर भी हैं और वरिष्ठ वहाँ की अधिवक्ता हैं, वो ही पधार रही हैं, उनकी स्वीकृति आ चुकी है। और हाई कोर्ट के जो हमारे BM सिंह हैं, जो एक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ चलाते हैं, 20 राज्यों में उनका संगठन है और महान विद्वान अधिवक्ता हैं, उनकी स्वीकृति आ चुकी है, वो भी आ रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपको नाम नहीं गिना सकता हूँ, अनगिनत महापुरुष विद्वानजन इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड में यानी झांसी में ये देश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें संत समागम नाम क्यों रखा गया, सभी संत उपस्थित हो रहे हैं इसमें, नेता, विधायक, सांसद, मंत्रीगण और समाज सेवी, सभी संस्थाओं के जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनके पदाधिकारीगण, सारे कुल मिला के मैं शिक्षाविद, हमारे अधिवक्तागण, सारे लोगों का इसमें समागम है। इसलिए इसको संत समागम नाम दिया गया है, जिसमें संविधान पर भी चर्चा होगी, संस्कारों पर चर्चा होगी, भारतीय संस्कृति पर चर्चा होगी और वर्तमान समय में जो विभिन्न मुद्दे हैं देश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसका हमने टॉपिक दिया है कार्यक्रम में
महाचौपाल संसद, जिसमें जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, गंभीर मुद्दों पर, उसमें एक प्रस्ताव भी पास कराया जाएगा और उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को भेजा जाएगा कि ये ज्वलनशील मुद्दे हैं, जनता के हित में, देश के विकास के हित में इन मुद्दों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया या जो देश को के बारे में ज्यादा सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, शिक्षाविद हो, तो आने वाला जो समय है, हम चाहते विकसित बने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हमारे देश के अंदर विषमताएं फैली हुई हैं, यदि इन पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो ये आने वाला जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें जल, जंगल, जमीन की बात की है। जिस तरह से हम विकास की दौड़ में सब कुछ भूल रहे हैं, जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, पानी की अपार संभावना हमारे है ही नहीं है हमारे देश के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट, उसका सिस्टम इतना खराब है कि जब गर्मी आती है तो लोगों को पानी के लिए पीने का पानी नहीं मिलता है। आप झांसी का उदाहरण दे लीजिए, गर्मी में क्या हाल होता है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। और जमीन की बात करें तो जो खेती की उपजाऊ जमीन थी उस पर कॉलोनियां, मकान बनते चले जा रहे हैं, इस दिशा में कोई रोक नहीं लग रही है। इसी तरह से जो जंगल थे, 50-50 साल, 100-100 साल के जो वृक्ष थे उनको काट दिया गया है। वन विभाग सो रहा है, जितने विभाग हैं सब सो रहे हैं, बर्बादी हो रही है। तो जल, जंगल, जमीन को बचाना, बेरोजगारी कैसे दूर हो, भ्रष्टाचार कैसे मिटे और हर एक किसान रोजगार, हर किसान, जवान, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार भाई बहनों को कैसे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार परक शिक्षा कैसे मिले, इन सब मुद्दों पर गहन अध्ययन इस महाचौपाल संसद के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा। और जो महापुरुष आ रहे हैं, इसमें विद्वान जन आ रहे हैं, महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, ये झांसी में उनका भी पहली बार आगमन हो रहा है। तैयारी क्या है? देखिए, इसमें जो हमारे बाहर से संत, महापुरुष और विद्वान लोग आ रहे हैं, तो उनका उचित सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। झांसी की ओर से आज वो हमारी झांसी की नगरी में आए हैं, तो उनका हम अच्छा सम्मान और स्वागत करें। इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो 2024 में जो बोर्ड परीक्षा हुई है, उसमें जिन विद्यालयों के बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया है अपने विद्यालय को, तो उन छात्रों को, टॉपर छात्रों को और उस विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सम्मान उनका किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, हमारे प्रधानाचार्यों को आगे और मेहनत करने का उत्साह वर्धन हो उनका। तो इसमें जो है ना, उनका सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में पूरे देश के बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और बड़े बड़े संत आ रहे हैं, और इसके बाद हमारे झांसी के जितने जनमान गण व्यक्ति हैं और हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं और हमारे मंत्री जी हैं। मैं खुद इनके आवास पर गया हूँ। 15 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी के इधर निमंत्रण दे के आया हूँ, ब्रजेश पाठक जी के इधर दे के आया हूँ, और आपके दया शंकर जी जो परिवहन मंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण कार्ड दे के 15 दिन पहले आया था, और इन्होंने हमको आश्वासन दे दिया था कि हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। तो उस आधार पर हमने इनका फोटो भी लगवा दिया झांसी में, और हमारा पूरी संस्था हमारे कार्यक्रम को एक अच्छा रूप देके पूरी तैयारी कर रही है। और आने वाले सारे व्यक्ति और सभी पार्टियों को हमने इन्वाइट किया है। सपा के लोगों को बुलाया, हमने भाजपा के लोगों को बुलाया, कांग्रेस के लोगों को बुलाया और आप पार्टी के लोगों को भी इन्वाइट किया, और इसके बाद अंदल है और अन्य संस्थाएं, सबको हमने इन्वाइट किया है कि हमारे कार्यक्रम में आके हमारा सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही हमने झांसी की जनता और बुंदेलखंड के सभी सम्मान व्यक्तियों से ये आह्वान किया कि इस कार्यक्रम को हमारा सफल करें।